कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपके अगर जिगर में दम है तो आपके अपने गांव को तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। कोई बदल सकता है तो युवा बदल सकता है। इसलिए मैं आप सबसे ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग राजनीति में आइए और अपने गांव की तस्वीर और तकदीर बदलिए। आज जो पंचायत इलेक्शन हो चाहे कोई भी इलेक्शन हो, उसमें कांग्रेस की सरकार ने आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था देश के गांव को विकास में हिस्सेदारी बनाने के लिए उन्होंने पंचायती राज का व्यवस्था किया। इस पंचायती राज में आज नौजवान युवा पंचायत के सरपंच और जनपद सदस्य बनकर गांव के विकास कर रहे हैं। इसलिए राजीव जी ने सोचा था युवा ही देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, इसलिए उन्होंने पंचायती राज की व्यवस्था की और 18 साल में वोट देने का अधिकार हमको दिया। आज देश में एक ऐसी भ्रष्ट पार्टी बैठी हुई है, उस पार्टी को कौन बदल सकता है? यहाँ का युवा, साले मेटा का युवा ही बदल सकता है। जिस तरह से हम लोगों ने 15 साल के जो भ्रष्ट सरकार को हमने उखाड़ फेंका है, तो ये भी साले मेटा का युवा आदरणीय चंदन कश्यप को वोट देकर आज आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनाया है, वो भी साले मेटा का युवा और युवाओं के बदौलती बना। युवा ही तस्वीर बदल सकता है। तो आप सबसे युवाओं से ही गुजारिश है, आप अपने गांव के लिए काम कीजिए और ऐसे काम करिए कि हर किसी में ताकत होता है, हर किसी में हिम्मत होता है, बस हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है। क्योंकि हम लोग बस्तर के लोग बहुत ही स्वभाव वाले लोग हैं। हम अपनी प्रतिभा बहुत है हमारे अंदर में, लेकिन हम अपनी प्रतिभा दिखा नहीं पा रहे हैं। अपने प्रतिभा को जगाइए, हमारे अंदर में जो जज्बा है उस जज्बा को जगाइए और अपने गांव का विकास कराइए। आज हम लोग बहुत सारे जगह में जाते हैं, युवा कहता है कि हमारा कोई मंत्री नहीं सुनता, हमारा कोई विधायक नहीं सुनता, हमारा सांसद नहीं सुनता। मैं आप युवाओं से ये बोलना चाहता हूँ, आप विधायक को मजबूर कर दो कि आपके गांव में आने के पहले आपसे मिले बिना वो आ ना पाए, ऐसे मजबूर कर दो। आज यदि सांसद आ रहा है, सांसद पहले आपको फोन लगाए, मंत्री फोन लगाए कि आपके गांव में आ रहा हूँ, ऐसे मजबूर कर दो। क्यों आपकी बात नहीं मानेगा? साथियों, यदि हम सोचेंगे घर में बैठकर, यदि सोचेंगे हम सोकर कि हमारा विधायक हमारा बात माने, हमारा मंत्री हमारा बात माने, तो ये संभव नहीं है। साथियों, यदि विधायक के लिए आप काम करोगे, यदि कांग्रेस पार्टी के लिए काम करोगे, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आपके दरवाजे पर आएगी, आपका विधायक आपके दरवाजे पर आएगा, आपको विधायक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिम्मत बस आपको करने की जरूरत है। और जिस तरह से देश में मोदी जी है, वो क्या है? वो खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो अगरबत्ती को चंदन समझकर बेच डालेगा। हमने हुकूमत दी थी चाय बेचने वालों को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। और इसी तरह से उन्होंने अनेक एयरपोर्टों को, अनेक निजी कंपनियों को बेचने का काम कर रहा है। हमारे जो आदरणीय स्वर्गीय राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी ने जो बनाए थे, हमारे आधुनिक भारत के निर्माण किया था, उस आधुनिक भारत को निर्माण को बेचने का काम कर रहा है। तो हमको बचाने का काम साले मेटा का युवा ही करेगा। जब साले मेटा का युवा करेगा तो समझ जाना हमारे देश में जो ये बदलाव होगा वो मोदी जी के खिलाफ में होगा। साथियों, आप सबसे ही निवेदन है, क्योंकि आज आप सब जानते हैं बस्तर एक सबसे धनी बस्तर है। आज बस्तर में कारखाना है, आज बस्तर में लोहा है, बस्तर से पूरा देश पल रहा है, फूल रहा है। लेकिन बस्तर का आदमी आज भी
स्वास्थ्य सुविधा से, आज भी शिक्षा से वंचित है। आज गरीब का गरीब पड़ा है। धरती अमीर है लेकिन धरती में रहने वाला लोग गरीब है। इसको बदलना है तो युवा ही बदल सकता है। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय विधायक जी के मार्गदर्शन में हमको आगे बढ़ने का काम करना है। आज कई वर्षों से एनएमडीसी बैलाडीला से लोहा का उत्खनन कर रहा है। आज एनएमडीसी जहां पर किरंदुल है, किरंदुल के आसपास गांवों में जाकर देखिए, आज स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। हमारे नौजवान छात्रों को, बच्चों को नई शिक्षा प्रशिक्षण के लिए कोई भी योजना नहीं बनाया। हमारे लोगों के साथ शोषण पे शोषण ही हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने आवाज अच्छे से नहीं उठाया। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदरणीय भूपेश बघेल जी ने तय किया है, यदि बस्तर के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो एनएमडीसी को चलने नहीं देंगे। उन्होंने ये तय कर दिया है, यदि एनएमडीसी में तीर्थ कर्मचारी की भर्ती होगी तो बस्तर के युवाओं को पहला प्राथमिकता होगा। ये सोचकर उन्होंने जो हैदराबाद में परीक्षाएं होती थी, उन परीक्षाओं को जगदलपुर में और दंतेवाड़ा में कराने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जब हमारे साथ हैं तो हमको कंधे से कंधे मिलाकर बस्तर की आवाज को बुलंद करना है। 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी समय से जो नगर नार का, हमारा बस्तर का सपनों का कारखाना नगर नार को भी बेचने का षड्यंत्र उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं इस मंच से आप सबसे ही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जो बस्तर का सपना है, जो किसानों ने अपनी जमीनें दी थी कि कारखाना खुलेगा, बस्तर का विकास होगा, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उनका नौकरी मिलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति से उनका घर मजबूत होगा, ये सोचकर उन्होंने जमीनें दी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में जब उत्पादन चालू होगा, उस जमीनों को केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार बेच देगी और हमारे साथ अन्याय करेगी। ये उन्होंने नहीं सोचा था। ये सिर्फ नगर नार का मसला नहीं है, ये बस्तर का, पूरा बस्तर संभाग का मसला है, बस्तर के जन भावनाओं का मसला है। इसलिए मैं ये आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में हमको आवाज उठाना है और निजीकरण के विरोध में हमको आवाज बुलंद करना है। साथियों, तो जिस तरह से आज नौजवान युवाओं के साथ चला गया है, तो आने वाले समय में भी ऐसा ना हो, इसके लिए हमको अपनी लड़ाई लड़नी है। इसलिए आप सबसे ही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक आपका भाई होने के नाते, एक बस्तर के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने इस विरोध को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस विरोध में आप भी शामिल हो और हमारे बस्तर को उन्नति और तरक्की होने से कोई रोक ना सके। इसको मिलकर हम सबको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और नौजवान साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जो हम लोग का पद यात्रा 23 तारीख से होने वाला है, उस पद यात्रा में आप भी शामिल हो और बस्तर की आवाज को बुलंद करें और केंद्र में बैठी मोदी सरकार को सोचना पड़े और अपना जो उनका जो फैसला है वो फैसला वापस लेना पड़े, ऐसी आवाज बुलंद करेंगे। और निश्चित रूप से आदरणीय भूपेश बघेल जी का, आदरणीय चंदन कश्यप जी का हमारे इस बस्तर के लोगों पर, बस्तर के जनमानस पर, बस्तर के नौजवानों पर इनका आशीर्वाद और इनका प्यार बना हुआ है। निश्चित रूप से बस्तर के नौजवानों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। ये आदरणीय भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि किसी भी तरह से नगर नार का निजीकरण ना हो, क्योंकि ये जन भावना, बस्तर की जन भावना समझते हैं। और उन्होंने जब विपक्ष में थे, हमारे आदिवासियों की लड़ाई अनेक मंच लड़ी है, तो निश्चित रूप से जब सरकार हमारे साथ है तो हमको भी अपनी आवाज उठाना है। और हम सब मिलकर आइए, युवा
मिलकर यही तय करना है कि आने वाले समय में भी हमारी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी रहे, हमारे विधायक आदरणीय चंदन कश्यप बने रहे। इसके लिए हमको अभी से तन और मन से लग जाना है और 2023 में जो चुनाव होंगे उसमें फुल बहुमत के साथ हमारे विधायक जी को और प्रदेश में आदरणीय भूपेश बघेल जी को जिताकर मुख्यमंत्री पुनः बनाना है और बस्तर की रक्षा करने के लिए हम सबको यह प्रयास करना अति आवश्यक है। इतनी कहकर आप सभी नौजवान साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मुझे यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया, अनिल भाई और जितने भी अभिषेक भाई हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर बोलने का अवसर प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।